हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आप करते हो तो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन रियून हो सकती है। इनमें से कुछ ऐसी गलतियां जो मैंने की थी, इनमें से कुछ ऐसी गलतियां जो आप कर रहे होगे, और इनमें से कुछ ऐसी गलतियां जो आप जरूर करोगे आगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर अभी से आप लोग उस चीज के बारे में समझ लोगे तो आपसे वो गलती नहीं होगी, राइट। तो सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस गलती जो हर कोई करता है, जो मैंने भी की थी, जो शायद आप भी कर रहे हो, वो होता है रिवीजन का। ठीक है, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो और उसका 2 हफ्ते तक रिवीजन नहीं करते हो तो वो चैप्टर पूरी तरीके से आप भूल जाओगे, उसके कंसेप्ट्स भी आप भूल जाओगे, उसकी न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे खास बात यही है कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो उसको मैक्सिमम 2 वीक में एक बार रिवीजन जरूर कर लो। ठीक है, लेकिन एक चीज होती है कि जैसे मान लो आपके पास एक चैप्टर है तो वो रिवाइज हो जाता है, 2 चैप्टर हो जाता है, 3, 4, 5 चैप्टर हो जाता है, 4 चैप्टर 9 चैप्टर हो जाता है, ठीक है, 12 चैप्टर हो जाता है, ठीक है, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर कैसे होगा। ये जो चैप्टर्स का पिरामिड बनता है, इसको कैसे रिवाइज करना है। तो देखो, पिरामिड कब बनता है? पिरामिड तब बनता है ना जब बेस मजबूत हो। जब तुम्हारा बेस मजबूत ही नहीं होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग आएगी कैसे? तो इसका मतलब ये है कि जो तुम शुरू में चैप्टर्स पढ़ते हो ना, वो तुम इतने मजबूत कर लो कि उसके लिए ज्यादा रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। 2 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रिवीजन करो, हो जाए। ऐसा करो, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट बहुत है उस चैप्टर के लिए, ऐसा कर लो तो तुम्हारा बेस बहुत मजबूत हो गया। तो अब तुम्हें फोकस किस पे करना है? सिर्फ इस पे करना है। ये भी मजबूत हो गया तो सिर्फ इन पे फोकस करना है, राइट। तो बेसिकली जैसे जैसे तुम्हारा टाइम जाता है ना, तो जो शुरू के चैप्टर तुम पढ़े रहते हो उसको इतना परफेक्ट रिवीजन कर लो कि उसमें रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मैं तुम्हें अपने जेईई के टाइम की एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिक्स में सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फंक्शन। ये मैंने मैथमेटिक्स में शुरू के 3 चैप्टर पढ़े थे। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मैंने शुरू का 3 चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था। इनऑर्गेनिक में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जीओसी पढ़ा था। ये चैप्टर्स हैं जो मैंने शुरू में पढ़ा था एकदम, और इनका मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया था। और 3 बार रिवीजन करने के बाद पता ये इतने मजबूत हो गए थे कि इनके कंसेप्ट तुम मुझसे आज पूछ लो, आज भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, सारे फंक्शन के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा, सारे सीक्वेंस सीरीज में जितने भी फॉर्मूले थे सब मुझे याद है, कुछ भी आप पूछ लो। तो बेसिकली क्यों हुआ ये? क्योंकि जितने बार हमारा टेस्ट होता था हम उतने बार रिवीजन करते थे। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले पढ़ा दिया तो उसका रिवीजन 1 बार हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ 2 बार हुआ, तीसरी बार टेस्ट हुआ 3 बार हुआ। 3 बार किसी भी चीज का अगर आप रिवीजन करते हो ना तो वो दिमाग में आपके छप जाएगा। तो इससे बेटर एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता कि भाई रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होती है, चैप्टर्स कलेक्ट होते जाते हैं, मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो चैप्टर बहुत पहले हुए थे ना वो आपके मजबूत भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ चैप्टर फेड अवे होता है ना। अगर आप उस चैप्टर को दूसरे को समझाओ, 2-3 बार रिवीजन करो तो वो चैप्टर और ज्यादा सॉलिड हो जाता है आपके लिए। ठीक है, दूसरी गलती जो कम लोगों से होती है, और ये थोड़ी सी मतलब बैड लक कह सकते हैं इसको, वो होता है हेल्थ इशू। ठीक है, आप लोगों को अभी थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान देना है कि भाई आप बीमार वगैरह मत पड़ो ज़्यादा, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ोगे तो आपका जो भी प्रिपरेशन है वो रियून तो नहीं होगा, बट फिर भी एक मोमेंटम आप खो देते हो बीमार होने के बाद। जैसे 10th में मैं बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हुआ था, 12th में भी हुआ था, बट 10th में ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो 15-20 दिन मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी प्रिपरेशन में उतना कुछ दिक्कत नहीं आया क्योंकि मैंने पहले से पढ़ रखा था। तो ऑब्वियस ही बात है कि हेल्थ इशू आपकी प्रिपरेशन को बेकार तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका एक मोमेंटम लूज करवा देते हैं वो, राइट। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने। ओके, सो ये हो गया दूसरा इशू कि आपको हेल्थ इशू हो गया तो इशू हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग बाहर के खाने को थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है, घर का खाओ और ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन से ही मोस्टली आपको बुखार वगैरह या जो भी ये चीज़ें वो हो जाती है, क्योंकि एग्जाम फोबिया भी थोड़ा रहता है, इसके पीछे हेल्थ इशू हो जाता है। ओके, थर्ड चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है अपनी प्रिपरेशन से, वो है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि भाई उनको बोर्ड एग्जाम आते टाइम नए नए शौक चढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो चलो अब मैं थोड़ा सा रील्स देखने लगता हूँ, कोई नया चैनल देखने लगता हूँ। जैसे मैं तुम्हें एक रिलेटेबल बात बोलूँगा। ठीक है, जब भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आता होगा तो तुम्हें नोटिस करना तुम कि तुम्हें कोई नई आदत लग जाती होगी। ठीक है, जैसे टीवी पर एक पर्टिकुलर शो देखने की आदत लग जाती होगी, या फिर मोबाइल पर कोई एक पर्टिकुलर यूट्यूब पर चैनल देखने की आदत लग जाती होगी। ठीक है, जैसे मैं अपना बताऊं तो 12th में मुझे थोड़ा सा WWE देखने का एडिक्शन लग गया था, पता नहीं क्यों भाई। अब मैं WWE को थोड़ा भाव भी नहीं देता हूँ। ठीक है, कहीं पर आता है तो हटा देता हूँ, अब पता नहीं क्यों उस टाइम मेरा देखने का मन करने लग गया था। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपको ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए आपको कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है उस टाइम। तो बोर्ड एग्जाम के दौरान आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन होने ना पाए। ठीक है, कोई नई आदत ना लग जाए आप लोगों को, मोबाइल ज़्यादा मत यूज़ करने लगना, रील्स ज़्यादा मत देखने लगना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन के कारण होगा ये ना कि आपकी जो लास्ट मंथ प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से रियून हो जाएगी। तो लास्ट मंथ प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
ठीक है, भले आप बोर्ड एग्जाम के 2 दिन पहले जो ब्रेक मिलता है उसमें ना पढ़ो, उसमें आप रिलैक्स करो तो चलेगा, बट ये जो लास्ट मंथ होता है आपकी प्रिपरेशन का, वो आपसे नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने, जैसा मैंने बताया कि आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा वो चीज़, राइट, कि सबके साथ ऐसा हो ही जाता है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, आपको उसको इग्नोर करना है। लास्ट में होगा ऐसा कि आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट फिर भी आपको पढ़ना है, आपको एडिक्टेड रहना है पढ़ाई से। ठीक है, चौथी और एक इंपॉर्टेंट चीज नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग, वो ये है कि फाइंड योर वीक सब्जेक्ट एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, सब्जेक्ट ही नहीं कहूंगा मैं, चैप्टर्स कहूंगा बल्कि, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपका टोटली तो वीक होता नहीं है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो वीक होता है। जैसे मेरा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट वीक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझे उतने अच्छे से नहीं आता था। ठीक है, मैग्नेटिक वगैरह नहीं आता था, बेसिकली नहीं आता गया, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। जब मैंने EMI पढ़ा, जब मैंने AC पढ़ा तो मुझे सब समझ में आ गया। फिर मैं कोटा गया तो मुझे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। बट फिर भी हो सकता है आपने पढ़ा और आपको समझा ना हो, तो कुछ ना कुछ होता है आपका पर्टिकुलर वीक एरिया, तो उस वीक एरिया को, वीक सब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है। और कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक क्यों है, ये मैंने एक वीडियो में बताया था जो रिसेंटली आई थी, वो आप लोग देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक क्यों होता है और उस पर काम कैसे करना है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने आपको उसमें समझाया था। तो सब्जेक्ट ही नहीं, कोई चैप्टर भी अगर आपका वीक है तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है, अभी से ही काम करने की जरूरत है, क्योंकि बाद में फिर आपके पास टाइम बचेगा नहीं। ठीक है, जैसे मेरा ऑर्गेनिक वीक था, उस पर मैंने काम करने की बहुत कोशिश की। जनवरी से मैंने थोड़ी सीरियस कोशिश की, बट फरवरी में बोर्ड एग्जाम था, मार्च में बोर्ड एग्जाम था, तो कोई फायदा नहीं हुआ। राइट, सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो कि अपना वीक सब्जेक्ट पता करो और उस पर काम करो। ठीक है, पांचवी चीज़ और जो सबसे बड़ी गलती है जो आप करोगे ही करोगे, वो है शेड्यूल और डिसिप्लिन की। ठीक है, मतलब बेसिकली बोर्ड एग्जाम आते टाइम ना सब लोग के साथ ऐसा होता है कि बेसिकली उन लोग लेट सोना शुरू कर देते हैं, थोड़ा रात तक पढ़ने लगते हैं और सुबह लेट उठना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको रात को मैक्सिमम 12 बजे तक जाना है, या चलो 12th में हो तो 1 बजे तक जाना है, और सुबह आपको 8 बजे उठ जाना है। अगर आप 10th में हो तो, अगर आप 12th में हो तो भी आपको 8 बजे उठ जाना है। 10th में हो तो बल्कि 7 बजे तक उठने की कोशिश करो, बट 8 से ज़्यादा लेट करना नहीं है। बट बोर्ड एग्जाम के दौरान मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो रात को 2-3 बजे तक पढ़ेंगे, फिर सुबह 11-12 बजे तक उठेंगे, फिर जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन जल्दी उठ जाएंगे। अब जल्दी उठ जाओगे तो शुरू के 1 घंटे में तुम्हें फील होगा कि हाँ फ्रेश लग रहा है, वाह वाह, लेकिन उसके बाद तुम्हें फिर भारी पड़ेगा दिन, तुम्हें लगेगा यार इतना भारी लग रहा है, यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यार मतलब एफिशिएंसी नहीं आ रही है, पेपर में राइटिंग तुम्हारी स्लो हो जाएगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे फिर। ठीक है, तो आपको अपना शेड्यूल, तो बेसिकली आपको अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल फिक्स रखना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। राइट, अब देखो इसमें होगा क्या, रिवीजन वाली गलती सब कर रहे होंगे, हेल्थ इशू का उतना कुछ कह नहीं सकते यार, लेकिन फिर भी कोशिश करना, ध्यान रखना। डिस्ट्रैक्शन वाली गलती आपसे हो सकती थी, लेकिन मैंने पहले बता दिया है, तो जैसे ही आपसे वो गलती होने वाली होगी आपको मैं याद आऊँगा। ठीक है, मेरा ये शक्ल आपको याद आएगा, ध्यान से देखो, यही वाले पोज में मैं तुम्हें याद आऊँगा, और तुरंत तुम्हें उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ देना है। और उसके बाद अपने वीक सब्जेक्ट को आपको जब भी कोई चैप्टर हार्ड जाएगा ना, तो आपको ये पर्टिकुलर लाइन याद आएगी। ठीक है, कि हाँ जैद सर ने कहा था कि वीक सब्जेक्ट पे काम करना है, उसको आइडेंटिफाई करके, ऐसा। राइट, आपको अपना शेड्यूल फिक्स रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना। जब भी आप रात तक पढ़ोगे आपको मेरी ये लाइन याद आएगी। राइट, तो ये 5 मिस्टेक आपको नहीं करनी है ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। राइट, ओके, सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक है जो आपके बोर्ड एग्जाम को ruin कर सकती है। थैंक यू सो मच।